वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत और बड़ी खबर यह है कि सीएए के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की तैयारी है। असम की बात करें तो वहां पर इसको लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुवाहाटी को पूरी तरीके से सील किया गया है। 30 संगठन एकजुट हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई गई है। किस तरीके से जो हालात हैं वो ना बिगड़े ये कोशिश, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि सीएए को लेकर के हमने देखा कि किस तरीके से कई जगहों पर आंदोलन हुआ। हालांकि बहुत लोगों तक इसको लेकर के भ्रामक जानकारियां भी पहुंची। लोगों को लगा कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन केंद्र की तरफ से और हर एक प्लेटफॉर्म से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। ये बताया गया कि ये जो पूरा कानून है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। लेकिन असम से जो बड़ी खबर है वो ये कि बड़े आंदोलन की तैयारियां यहां पर चल रही है। गुवाहाटी को पूरी तरीके से सील किया गया है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासनिक अमला किस तरीके से एक्टिव हो गया है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जगह जगह पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पर देखने को मिल रही है और यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो हालात है वो ना बिगड़े, क्योंकि 30 संगठन ऐसे हैं जो कि एकजुट हो गए हैं। और कल जिस तरीके से इसको नोटिफाई किया गया उसके बाद देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कई जगहों पर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की चौकसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कोशिश यही है कि जो लोग इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई नीयत है उनकी, तो उनको वक्त रहते रोका जा सके। और इसी को लेकर के असम में जो आंदोलन की तैयारी चल रही है उसको लेकर के स्थानीय अमला पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता की जा रही। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। दरअसल सीए के विरोध में प्रदर्शन के ऐलान का ये पूरा मामला है। गुवाहाटी पुलिस ने जारी किया है कानूनी नोटिस। हड़ताल करने वाले दलों को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई की जाएगी। असम में हड़ताल का आह्वान दरअसल किया गया और उसके पहले ही प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। अस्थायी जेल बना दी है। नुकसान अगर आप करेंगे, तोड़फोड़ अगर आप करेंगे, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान आप अगर पहुंचाएंगे तो आपको जेल पहुंचाया जाएगा। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से सीएए के विरोध में, क्योंकि प्रदर्शन का ऐलान यहां पर किया गया है। गुवाहाटी पुलिस ने पहले ही कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। जो सुरक्षा बल है उन्हें वहां पर मुस्तैद कर दिया है, क्योंकि सीएए के खिलाफ असम में आंदोलन की तैयारी की बात भी सामने आई। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षा कर्मी है उनको यहां पर तैनात कर दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर दिल्ली से 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए मीटिंग और पोल पैनल 14 मार्च को करेगा मीटिंग। नामों का ऐलान भी उसी दिन संभव माना जा रहा है। बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी, लेकिन नामों के ऐलान भी उसी दिन हो सकता है। नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए देखिए बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 14 या 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसे लेकर जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग ने इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं और इन्हें भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पैनल की 13 या 14 मार्च को बैठक हो सकती है और 15 मार्च को 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो सकती है। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल जिनकी खबर बीते दिन आई थी, दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया और जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार कर दिया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग ने इस वक्त सिर्फ सीईसी राजीव कुमार ही बचे हैं। राजीव कुमार और अरुण गोयल के बीच मतभेद की भी खबरें सामने आई। हालांकि अब इसे लेकर ये आपको बताते चले कि 15 मार्च को 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो सकती है और इसे लेकर 13 या 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया था और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। चलिए आगे बढ़ते पानीपत की बात करेंगे। सीमा हैदर के खिलाफ थाने में यहां पर शिकायत दी गई है। पाकिस्तानी पति के वकील ने 3 को आरोपी बनाया है। 20 गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की गई है और ये जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर अब देखने को मिलेगी भारतीय विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत। इससे पहले भी गुलाम हैदर की तरफ से ये बात कही गई थी कि दरअसल जो बच्चे हैं वो उसकी कस्टडी लेकर के रहेगा और इसके लिए बाकायदा उसने भारत में वकील से भी संपर्क साधा। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि हरियाणा के पानीपत में सीमा हैदर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पलक और अब बात होगी बेंगलुरु के कर्नाटक जल संकट, क्योंकि बेंगलुरु में
पानी की कमी इस समय बहुत ज़्यादा है। जो बेंगलोर के लोग हैं वो पानी की कमी से फिलहाल जूझ रहे हैं। 240 में से 223 तहसील में सूखा पड़ा है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का स्टेटमेंट इसमें सामने आया। तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर पानी नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। खुद बेंगलुरु में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। बीच में खबरें भी सामने कि स्कूलों को वहाँ पर बंद करना पड़ा और इसी बीच ये स्टेटमेंट सामने आया। 240 में से 223 ऐसी तहसील है जहाँ पर सूखाग्रस्त है, जिन्हें सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का स्टेटमेंट इसमें सामने आया कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर यह पानी नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस से जुड़ी एक खबर। कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरी बैठक में मंथन किया गया, जहां बीजेपी के द्वारा सीईसी की बैठक की गई। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के ऊपर चर्चा की। राजस्थान उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के ऊपर चर्चा की गई है और आज इस बीच दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। अभी कुछ देर पहले हम आपको जानकारी दे भी रहे थे कि किस तरीके से पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा। लेकिन बड़ी बात यह कि इन नामों में एक भी नाम राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश से शामिल नहीं किया गया था और उत्तराखंड से भी, और इसके ऊपर चर्चा यहां पर की गई है दूसरी सीईसी की बैठक में। अब ये कहा जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जहां बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है आज या कल में, वहीं कांग्रेस भी अपनी दूसरी सूची के साथ में, जिसमें उत्तराखंड और साथ साथ में राजस्थान के नाम शामिल हो सकते हैं, उस सूची के साथ में सामने आ सकती है। बड़ी बात यह कि सोर्सेस के हवाले से जानकारी यह भी है कि 12 से 10 नामों की घोषणा राजस्थान से भी यहां पर कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों का की जा सकती है। बढ़ते खबरों में आगे, सुप्रीम कोर्ट का संदेश खाली केस में इनकार। सीबीआई जांच के फैसले पर हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से मना कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए जिस तरह से संदेश खाली हिंसा का मामला गरमाया और इसे लेकर टीएमसी सरकार घिरती नजर आई। अब इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ रहा है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, हालांकि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स है वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया हम उस बात का भी जिक्र कर लेते हैं। लेकिन अब हिसार का नाम बदलने की तैयारी में जो सरकार है, वो खबर जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। मनोहर सरकार बदल सकती है नाम। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार अरबी शब्द है, एग्रोदक हो सकता है नया नाम, ये संभव है। और महाराजा अग्रसेन की राजधानी क्योंकि ये थी, और इसके अगर हम देखें तो इसके सांस्कृतिक मायने, इसके अलावा ऐतिहासिक मायने हिसार को लेकर के कई सारे हैं। और अब सरकार की ये कोशिश है या फिर तैयारी आप कह लीजिए कि हिसार के नाम को बदला जाए। और अगर नाम बदलता है तो क्या हो सकता है? नाम हो सकता है कि अग्रोदक इसका नया नाम हो जाए, क्योंकि मंत्री की तरफ से इसको लेकर के संकेत दिया गया। महाराजा अग्रसेन की भूमि के तौर पर इसको माना जाता है, उस वक्त ये राजधानी इस जगह को माना गया था। लेकिन अब संभव है कि क्योंकि ये सिलसिला हम लगातार देखते हैं, हालांकि सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन अब संभव है कि हिसार का जो नया नाम है वो अग्रोदक हो जाए। हालांकि अब आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर तस्वीर कैसे आएगी पलक, वो देखना होगा, दिलचस्प। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण हो गया है। दरअसल इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। पूरा चीन और आधा यूरोप इसकी जद में, एक साथ कई टारगेट पर निशाना ये लगा सकती है। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होगी। इस टेक्नोलॉजी से ये लैस है, यानी कि एक साथ ये कई टारगेट्स पर लॉन्च की जा सकती है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार को इसका परीक्षण एक बार फिर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि मिशन दिव्य शस्त्र, उसके लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। दरअसल इसकी जो रेंज है वो 5800 किलोमीटर की रेंज है। एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। 10 साल में तैयार किया इसको डीआरडीओ ने और पूरे तरीके से ये स्वदेशी है। इसके अलावा आपको इसमें एक और जानकारी दें कि 2012 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था, पर जो अब सफल परीक्षण हुआ है, इस तकनीक से चीन, पाकिस्तान सहित आधी दुनिया इस मिसाइल की जद में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मिशन दिव्य शस्त्र कहा है। और देखिए
दिव्यास्त्र यहां पर नाम दिया गया है। हमारे पास भी दिव्यास्त्र ये हेडलाइन दी गई है अमर उजाला में, फ्रंट पेज पर ये खबर। और एक खास बात पलक यहां पर मेंशन की गई, और वो खास बात ये है कि अग्नि 5 MIRV की प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है, और हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि दिव्यास्त्र को मोबाइल लॉन्चर के जरिए भी दागा जा सकता है, यानी कि हमला कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। और यही कारण है कि भारत के लिए इसको एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। और यह मिसाइल नाविक और उपग्रह मार्गदर्शन सहित उन्नत नेविगेशन प्रणाली से लैस है। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मौजूद रहे। स्टेटमेंट उनका सामने आया। उनके द्वारा कहा गया कि देश बदला, कांग्रेस का चश्मा नहीं बदला। विकास से घमंडिया गठबंधन की नींद हराम। और द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में कल एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया और साथ साथ में उद्घाटन उसका किया गया। 112 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वो है कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को। उनकी नींद हराम हो गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और INDI गठबंधन के ऊपर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। बढ़ते खबरों में आगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछा है सवाल, क्या माफी मांगना चाहते हैं। कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कहा और दिल्ली सीएम को माफीनामा देना होगा। अब 13 मई को होगी इस पूरे मामले में सुनवाई। यूट्यूबर के वीडियो को रिट्वीट करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। और अब इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या माफी मांगना चाहते हैं। कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कहा और दिल्ली सीएम को माफीनामा देना होगा। आगे बढ़ेंगे। रामलला के दरबार में राजस्थान की कैबिनेट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साष्टांग यहां पर प्रणाम किया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और उन्होंने कहा कि आज हम सभी राम में हैं। माहेश्वरी धर्मशाला की नींव रखी गई है। इस दौरान कई बातों का जिक्र, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, जब पूरी की पूरी राजस्थान की कैबिनेट यहां पर पहुंची अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने के लिए। और ये सिलसिला 22 जनवरी के बाद बदस्तूर जारी है। देखिए, हर एक व्यक्ति और हर एक की लालसा है कि वो एक बार अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए वहां पर जरूर जाए। और क्योंकि 22 जनवरी को जो भव्य कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि हो सकता है कि आप 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो पाएं, लेकिन आप 22 जनवरी के बाद एक बार आप जरूर जाइए। इसके बाद आपने देखा कि अलग अलग राज्यों की जो कैबिनेट है, चाहे वो मोहन कैबिनेट हो, चाहे वो गोवा के मुख्यमंत्री जो पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, या फिर अब राजस्थान की सरकार जिन्होंने यहाँ पर जाकर के दर्शन पूजन किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके तमाम जो सहयोगी हैं कैबिनेट में, वो मौजूद रहे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का संदेश खाली केस में इनकार। सीबीआई जांच के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया है मना। थोड़ी देर पहले इस खबर की हम चर्चा कर भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का संदेश खाली केस में अब साफ तौर पर इनकार सामने आ गया है। सीबीआई जांच के फैसले पर हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बढ़ते आगे, अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल के मुख्यमंत्री पर बागी एमएलए ने साधा निशाना। कांग्रेस विधायक राणा का हमला सामने आया है। कायरों की तरह लड़ाइयां नहीं जीत सकते हैं, असली योद्धा सामने आकर लड़ते हैं। और सुधीर शर्मा ने विक्रमादित्य को भी यहां पर घेरते हुए वो नजर आए। तो कुल मिलाकर बागी विधायक फिलहाल मुख्यमंत्री के ऊपर हमला साधते हुए सामने आए। इससे पहले विक्रमादित्य ने भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा उनके द्वारा एक दिन के अंदर ही वापस ले लिया गया था। फिलहाल तमाम जो बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग में इन्वॉल्व हुए थे, जो कि उनके द्वारा निशाना साधा गया मुख्यमंत्री सुक्खू के ऊपर।